हेलो मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूँ कैप्टन कपास, आपका मित्र और कपास की खेती का रक्षक। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सूती धागों में सबसे बड़े उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। ये सबसे पहले स्थापित इंडस्ट्रीज में से एक था और आज भारतीय कपड़ा उद्योग देश के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में 5%, औद्योगिक उत्पादन में 14% और कुल निर्यात आय में 11% योगदान देता है। कृषि उद्योग के बाद देश में यह सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। अनस्किल्ड महिलाओं सहित 510 लाख से अधिक लोगों को सीधे और 680 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। भारतीय कपड़ा उद्योग का मूल्य आज 115 अरब अमेरिकी डॉलर है और साल 2021 तक उम्मीद है कि ये 223 अरब अमेरिकी डॉलर पार कर जाएगा। इसलिए ये आपको इनक्रेडिबल इंडिया की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। गर्व महसूस कर रहे हैं ना आप? लेकिन मुझे मालूम है कि आपके पास अपनी समस्याएं ही बहुत हैं। हालांकि आप सबसे अच्छे बीज, खाद और कीटनाशकों को खरीदते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सफेद मक्खियां आपकी फसल खराब कर देती हैं। हर साल करीब 17 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्य की कपास की फसल इन कीटों के कारण नष्ट हो जाती है। ये होता है कि नहीं? चलिए मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि सफेद मक्खी है क्या और ये आपकी फसल को कैसे नष्ट कर रही है। रुकिए और ध्यान से देखिए। ये है एक सफेद मक्खी। ये छोटे रस चूसक कीड़े होते हैं जो आमतौर पर पौधों के पत्ते के निचले हिस्से से रस चूसते हैं। ये बड़ी मात्रा में अपना हनी ड्यू निकालते हैं, जिससे हानिकारक और भयानक काले फंगस का संक्रमण हो सकता है। इसके कारण पत्तियों में भोजन बनने की क्रिया नष्ट हो जाती है और गुणवत्ता कम हो जाती है। जब ये रस चूसने के लिए डंक मारती है तो अत्यंत हानिकारक बीमारी जैसे कि पत्ता मरोड़ फैलता है। एक बार ये बीमारी पौधे को लग गई, समझो वो पौधा खत्म। ये पत्तों का रस चूसते हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में पोषण लगे फूल और बढ़ते टिंडों को नहीं मिल पाता। इस कारण से फूल और टिंडे गिरने की समस्या बढ़ जाती है। तो इस सफेद मक्खी का समाधान क्या है? जीएसपी क्रॉप साइंस। जीएसपी क्रॉप साइंस सफेद मक्खियों के खतरे से लड़ने के लिए एक समाधान खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और उसने एक जादुई फॉर्मूला भी तैयार किया है जो सफेद मक्खियों को सिर्फ नष्ट ही नहीं करता बल्कि निम्फ और अंडों को भी खत्म करता है। ये एक सर्वोत्तम उपाय है जो न केवल पौधों को स्वस्थ रखता है बल्कि सफेद मक्खी का पूरी तरह से नाश कर देता है। ये जादुई फॉर्मूला सफेद मक्खियों से लड़ने और जड़ से उखाड़ने के लिए शक्तिशाली डाइफेंथुरियन और पायरिप्रॉक्सिफिन का उपयोग करते हैं। ये जादुई समाधान SLR 525 है। यह पहला प्रो इंसेक्टिसाइड है। आइए मैं दिखाता हूं कि ये सब ये कैसे करता है। SLR 525 ऊर्जा अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है ये सफेद मक्खी की ऊर्जा प्रणाली को बंद कर देता है और इसे अपनी सामान्य गतिविधियों को करने में भी दिक्कत होती है। ये मक्खी को रोकने का एक नायाब तरीका है। SLR 525 मजबूत और लंबे नियंत्रण के साथ इन मक्खियों को धीरे धीरे मारता है। ये कीटों के विकास को रोकता है। ये निम्फ को अगले स्तर पर विकसित नहीं होने देता। SLR 525 अपनी तरह का पहला इंसेक्टिसाइड है जो सफेद मक्खी के सभी 3 चरणों का नियंत्रण करता है। वयस्कों के लिए ऊर्जा अवरोध का कारण बनता है। मादा सफेद मक्खी की अंडे देने की क्षमता खत्म कर देता है। निम्फ को पौधों का रस नहीं लेने देता। SLR 525 इसे अगले वयस्क चरण में भी नहीं जाने देता। SLR 525 अंडों को विकृत, अविकसित और कुछ में जर्दी भी गायब होने का कारण बनता है। जर्दी न होने के कारण खाद्य स्रोत नहीं होता, इसलिए भ्रूण विकसित नहीं हो पाता है, जिसके कारण से अगली पीढ़ी उभरती नहीं है या असामान्य होती है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसका उपयोग कैसे करें। आइए देखें। बुवाई के 45 से 50 दिन के आसपास जब 2-4 सफेद मक्खी पत्ते पर दिखने लगती है
SLR 525 का उपयोग शुरू कर देना चाहिए। यह वह समय है जब सफेद मक्खी पौधों को नुकसान पहुंचाने लगती है। जब प्रति पत्ते 2-3 सफेद मक्खी मौजूद हो तो किसान को स्प्रे को स्थगित करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम दो हमारे 200 सफेद मक्खी का समीकरण है। एक मादा सफेद मक्खी अपने 21 दिनों के जीवन चक्र के दौरान 150 से 200 अंडे दे सकती है। चूंकि SLR 525 सभी 3 चरणों का नियंत्रण करता है, इसीलिए 10 से 12 दिन के नियंत्रण की अपेक्षा करनी चाहिए। नियंत्रण अवधि को बढ़ाने के लिए 10 दिनों के अंतराल में स्प्रे अनिवार्य है। 45 से 90 दिनों के दौरान सफेद मक्खी को रोकना बहुत जरूरी है। ये वह समय है जब फसल में सबसे अधिक कपास पैदा होता है। चूंकि सफेद मक्खी एक उड़ने वाला कीट है, यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैलता है, इसीलिए 2 बार स्प्रे अनिवार्य है। तो मेरे किसान मित्रों, अब आप जानते हैं कि सफेद मक्खी के खतरे से कैसे लड़ना चाहिए और अब आप अपनी कपास की फसल एक सुनहरी फसल होने की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे आपको बड़ा मुनाफा और जीवन में समृद्धि प्रदान होगी। अगर विभिन्न प्रकार के कीट एक साथ आ जाएं तो हरे तेले के लिए साथ में स्लेयर प्रो जोड़ें, थ्रिप्स के लिए साथ में रेफरी SC को जोड़ें। फंगसाइड्स भी इसके साथ जोड़ा जा सकता है।